जन 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 पते हमें। जय संतोषी माता की राधे राधे। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माता संतोषी को समर्पित है। जो स्त्री पुरुष 16 शुक्रवार माता संतोषी का विधि विधान और नियम पूर्वक व्रत करते हैं, माता उनके घर को धन धान्य से परिपूर्ण करती है और उनके घर में अन्न और धन से भंडारे को भर देती है। माता उनके जीवन की समस्याएं क्षण भर में हल कर देती है। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा और स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम माता संतोषी के व्रत के नियम और कथा और उद्यापन विधि का श्रवण करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी को गणेश जी की पुत्री माना गया है। चाहे आपके जीवन में कितने भी ऐशो आराम हो, कितनी भी धन दौलत हो, पर जब तक आपके जीवन में संतोष का प्रवाह नहीं है और मन में शांति नहीं है, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। माता संतोषी की पूजन से और इनके व्रत करने से जीवन में संतोष का प्रभाव होता है। परंतु मैं आप सबको हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहती हूँ, अगर आप माता संतोषी के व्रत धारण करना चाहते हैं तो यह बात सबसे पहले जान लीजिए कि इस व्रत के धारण करने के बहुत ही कड़े नियम हैं। सर्वप्रथम हमें अपनी जीवा पे नियंत्रण करना होगा, क्योंकि माता संतोषी का जो ये व्रत है, इसमें जो खटाई है बिल्कुल ही निषेध है। आप खट्टी चीजों का ना ही सेवन करेंगे, ना ही उन्हें छुएंगे और ना ही शुक्रवार के दिन अपने घर में ही लाएंगे। अब मैं व्रत के जो नियम है उन्हें आपसे बांटना चाहती हूँ। माता संतोषी का यह जो शुक्रवार का व्रत है, ये किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। जिस दिन शुक्रवार का आपका माता संतोषी का व्रत होगा, उस दिन घर में ना तो आप कोई खट्टी चीज बनाएंगे, ना ही स्पर्श करेंगे और ना ही बाजार से आपके घर में कोई खट्टी चीज आनी चाहिए। माता रानी की जब आप कथा कहेंगे, तब एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के माता संतोषी का सर्वप्रथम चित्र स्थापित करेंगे। फिर एक कलश में जल भर के रखेंगे और उस कलश के ऊपर एक कटोरे में भुने हुए चने और गुड़ को डाल देंगे। जब आप कथा कहेंगे और जो कथा सुनाएगा, उन दोनों के हाथ में गुड़ और चने दोनों होने चाहिए और कथा के दौरान जो कथा कह रहा है या जो कथा सुन रहा है, वह माता संतोषी के जय जयकारे लगाता है। उसके बाद जैसे ही आपकी कथा संपूर्ण होती है, जो कलश का जल है वह आप पूरे घर में छिड़क दें और जो गुड़ और चने का प्रसाद है वह आप खुद भी स्वयं करें, भोजन में ग्रहण और भक्तजनों में भी बांट दें। इस विधि से व्रत करने से माता संतोषी अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। अब संतोषी माता के व्रत में हमें जो भोजन ग्रहण करना है उसकी बात कर लेते हैं। संतोषी माता के भोजन में मैंने बोला था पहले भी आपको, जैसे कि हमें खटाई नहीं खानी होती। देखिए, टमाटर भी खटाई है और दही भी खटाई है। तो आप व्रत में हलवा, खीर, केला ये खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं आप, क्योंकि फल में भी जो खट्टे फल है वह हमें नहीं ग्रहण करने और हमें शाम को एक समय भोजन करना है। और जब आप अपना भोजन करें तो माता रानी का चने और गुड़ का प्रसाद अवश्य लें। चलो अब कथा श्रवण करते हैं। आज श्री शुक्रवार व्रत कथा। जय संतोषी माँ। एक नगर में एक साहूकार के 7 बेटे रहते थे। वह 7 भाई में से 6 भाई तो कमाते थे, परंतु जो 7वां भाई था वह बहुत निकम्मा था और आलसी था। वह कुछ भी कमाई धमाई नहीं करता था। तो उसकी जो माँ थी, बुढ़िया थी, वह 7 भाइयों को तो अच्छा खाना देती थी, परंतु जो 7वां जो भाई था उनको उन सबकी जूठन खिलाती थी। परंतु जो 7वां जो बेटा था बुढ़िया का, वह बहुत भोला भाला था। उसे इस बात का कोई भी ज्ञान ना था कि वह उसकी माँ उसको जूठन परोसती है। एक दिन वो 7वां भाई
सातवां जो पुत्र था बुढ़िया का, अपनी पत्नी को बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है, मैं कमाता नहीं हूँ फिर भी मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। तो उसकी पत्नी बोली, हाँ करती तो है, तभी तुम्हें रोज छह जो तुम्हारे भाई हैं उनकी जूठन खिलाती है। तो वह चकित रह गया। वो बोला, मैं तो जब तक आंखों से नहीं देख लूंगा मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। और उसने अपनी माँ को परखने के लिए उस दिन वह बोला कि माँ आज मेरा सर बहुत दुख रहा है, इसलिए मैं रसोई में तुम्हारे पास ही आराम करूंगा। उस दिन बहुत बड़ा त्योहार था। उसकी माँ ने 7 प्रकार के भोजन बनाए और चूरमे के लड्डू बनाए। तो वह वहीं पर ही कपड़ा लेट के और अपने सिर पे उसने ले लिया और पतले कपड़े से अपनी माँ के आचरण को देखने लगा। थोड़ी देर में क्या देखता है, नियत समय पे उसके 6 भाई आते हैं। उसकी माता जो उसके 6 भाई थे उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाती है, सुंदर थाल में भोजन परोसती है और आग्रह कर करके अपने 6 बेटों को भोजन कराती है। उसके बाद वह क्या देखता है, जैसे ही उसके 6 भाई भोजन ग्रहण करने के बाद चले जाते हैं, उसकी माँ उन 6 थालियों में से उनके बचे हुए लड्डू उठाती है और उन सब बचे हुए लड्डुओं का एक बड़ा लड्डू बनाती है और 7वीं थाली उसके लिए लगा के बोलती है, बेटा उठ, तेरे 6 जो भाई हैं उन्होंने भोजन कर लिया, अब तू भी ग्रहण कर भोजन। वह फिर क्रोध में बोलता है, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। तो माँ बोलती है, मेरे तरफ से तो आज का जाता कल का जाता, तू आज ही जा। तो बोला, हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। और यह कह के वह घर से निकल जाता है। जैसे वह घर से निकलता है उसे अपनी पत्नी की याद आती है। तो वह सोचता है कि एक बार पत्नी से भी मिलता चलूं। जब वह देखता है तो उसकी जो पत्नी है वह गौशाला में कंडे थाप रही। तो वह उसके पास जाता है और बोलता है, प्रिय मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी बोलती है, अवश्य आप जरूर जाइए, मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूंगी कि आप सकुशल लौट आए। पति बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ का, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाए। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमरी सोच हटा, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तोहे सहाय, देवो निशानी आपनी देख धरू धीर, सुधी हमरी न बिसराइयो राखियो मन गंभीर। उन पति पत्नी में यह वार्तालाप हुआ तो वह पति बोला, मेरे पास तो एक अंगूठी है, यह तुम निशानी के तौर पे रख लो। और उसके बाद पति पत्नी को बोला, मैं तुम्हारी निशानी के तौर पे क्या लेके जाऊं? तो वह बोली, मेरे पास तो स्वामी कुछ भी नहीं है, ये गोबर वाला हाथ है। और उसने वह गोबर वाला जो हाथ है उसकी पीठ पे थापे से मार दिया और वह जो उसका पति था वह परदेश को चल दिया। चलते चलते वह दूर देश में गया। वहाँ पे एक साहूकार की दुकान में वह बोला कि मुझे नौकरी पे रख लो। साहूकार बोला, जरूर रखूंगा। तो वह बोला कि मेरी तनख्वाह कितनी होगी? तो साहूकार बोला, काम देख के ही दाम दूंगा, तुम पहले मुझे काम करके दिखाओ, उसके बाद मैं तुम्हें जितनी तुम्हारी तनख्वाह बनेगी उतनी दे दूंगा। और वह जो बुढ़िया का जो बेटा था वहाँ पे काम करने लगा। थोड़े दिनों में वह सारा माल खरीदना, ग्राहकों को माल बेचना, यह सब काम बहुत अच्छे से सीख गया। उस साहूकार के यहाँ 8 से 10 लड़के काम करते थे। वह सब ये देख के चकित थे कि वह बहुत जल्दी होशियार बन गया था। वह इतना होशियार बन गया कि 3 महीने बाद जो सेठ था उन्होंने उसे अपना भागीदार बना लिया और मुनाफे में भी उसे हिस्सा देने लगा। ये होते होते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष जब बीते तब वह जो पति था वह बहुत बड़ा सेठ बन गया और जो साहूकार था वह अपना सारी जो भी धन दौलत थी वह उसे देके वह भी वहीं से दूर चला गया। और इधर उस पत्नी का हाल सुनिए। जब उसका पति परदेश चला गया तो पीछे से सास और ससुर उस बेचारी को बहुत दुख देने लगे। वे पहले तो उसे सारे घर का गृहस्थी का काम कराते, उसके बाद उसे बोलते कि जंगल में से लकड़ी बीन के लाओ। और जब वह बेचारी जंगल से लकड़ी बीन के घर को लौटती तो हम
जो आटा छानते हैं उसके नीचे जो भूसी बनती है, उस भूसी की सिर्फ एक रोटी और जो नारियल का जो वो होता है गिरी होती है, उसके अंदर उसका पानी भर के रख दिया जाता था, जो वह आके ग्रहण करती थी शाम को जब वो लकड़ी काट के लेके आती। एक दिन पत्नी शाम को लकड़ियां काट के और वापस घर को आ रही थी, तभी जंगल में क्या देखती है, 14-15 जो महिलाएं हैं वह किसी व्रत की कथा सुन रही है। तो वह उन महिलाओं के पास जाके पूछती है कि बहनों, तुम किसकी कथा सुन रही हो, किस व्रत की कथा सुन रही हो? तो उनमें से एक महिला बोलती है कि हम शुक्रवार को संतोषी माता के व्रत की कथा सुन रहे हैं। तो वह बोली, इस कथा के सुनने का क्या लाभ? तो वह बोली, संतोषी माता के व्रत के लाभ ही लाभ है। इससे घर में दरिद्रता और निर्धनता का नाश होता है, घर में सुख शांति आती है और मन की चिंता है वह खत्म हो जाती है। तो मन में उसका भी हृदय में कुछ हुआ, उसने सोचा कि मुझे भी मेरे पति की कितनी चिंता है, तो इसलिए मैं क्यों ना शुक्रवार का संतोषी माता का व्रत करूं। तो उसने अपना जो लकड़ी का गट्ठर था उसमें से एक गट्ठर तो घर के लिए रख लिया और जो दूसरा गट्ठर था वह उसने बेच के और चने और गुड़ खरीदा। और तभी जैसे वह चने और गुड़ खरीद के आई, तभी वो क्या देखती है, जंगल में एक छोटा सा मंदिर है। जब वे लोगों से पूछती है कि ये मंदिर किसका है, तो सब बोलने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह देख उसका हृदय अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और वह संतोषी माता के मंदिर में माता के सामने गिड़गिड़ाने लगी। वह बोली, माँ, मैं निपट ही मूर्ख हूँ, मुझे व्रत के नियम और कथा श्रवण करनी कुछ भी नहीं आती, परंतु माँ, मैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं तेरे व्रत के सारे नियमों का पालन करूंगी। और माता, मैं बहुत सुखी हूँ और बहुत चिंता में हूँ, मेरी चिंता को दूर करो माँ। और जैसे उसने पहला शुक्रवार किया, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसके पति के पत्र के साथ कुछ रुपए भी उसने भेजे अपने घर। तो जो उसकी जेठानी है वह ताना देने लगी, बोले, इतने सालों से अगर प्रदेश गया हुआ है, थोड़े से अगर पैसे भेज दिया तो इसका क्या लाभ है। इतने में ही उसके जेठ के जो पुत्र थे वह भी उसे ताना देने लगे कि काकी के पास तो अब काका पैसे भेजने लगे हैं, काकी तो अब हमसे बात नहीं किया करेगी और जो काकी की जो चौधर है वह तो बहुत बढ़ जाएगी। यह सुन के उसका मन बहुत आहत हुआ और वह फिर शुक्रवार को माता संतोषी के मंदिर में गई और माता को विनती करने लगी, हे माता, मुझे रुपए पैसों का क्या करना है, मेरे को तो मेरे सुहाग की सेवा करनी है माता रानी, तो मैं आप कुछ ऐसा कीजिए चमत्कार कि जो मेरा सुहाग है वो वापिस लौट आए। तो संतोषी माता ने उसे आवाज दी कि पुत्री, तेरा सुहाग तेरे पास अवश्य लौटेगा। और यह सुन के वह अत्यंत प्रसन्न हुई और भागी भागी घर गई और उसने घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने शुरू कर दिए। इधर संतोषी माता ने सोचा, मैंने इस पगली को वचन तो दे दिया, परंतु पता नहीं इसके पति को इसकी सुधि है कि नहीं। तो संतोषी माता ने वो जो बुढ़िया का जो पुत्र था, जो उसका पति था, उसे सपन में पूछा कि तुम जाग रहे हो कि सो रहे हो। तो वह बोला, ना मैं जाग रहा हूँ ना मैं सो रहा हूँ, माता आप आज्ञा दीजिए। बोले, आज्ञा तो ये है कि तुम्हारा कोई घर बार है कि नहीं। तो वह पति बोला, घर बार है, माता भी है, भाई भी है, भाभिया भी है और पत्नी भी है। तो माता स्वप्न में बोली कि तेरी पत्नी को तेरे माँ बाप बहुत कष्ट दे रही हैं और वह तुझे बहुत याद कर रही है, तू वापिस चला जा। तो वह पति बोला, माता वापिस कैसे जाऊँ, मेरा बहुत सा हिसाब किताब इस जो मैं यहाँ पे व्यापार करता हूँ उसमें अटका पड़ा है। तो माता संतोषी बोली, तुझे कुछ नहीं करना, तू माता संतोषी का नाम लेके घी का दीपक जलाइयो और उन्हें दंडवत प्रणाम कीजियो माता संतोषी का, और दुकान में जाके बैठ जाना, तेरा सारा काम हो जाएगा। और उसके पति ने वही किया, उसने माता संतोषी का नाम लेके घी का दीपक जलाया और जैसे ही वह दुकान में आके बैठा, वह क्या देखता है कि जिसको पैसा लेना था वह पैसा ले गए और जिनको चुकाना था वह चुका गए और शाम तक उसकी दुकान का सारा माल बिक गया और पैसों का ढेर लग गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ कि संतोषी माता ने या जो भी माता मुझे स्वप्न में जिसने दर्शन दिए थे उसने मेरा सारा काम करवा दिया। उसने जल्दी जल्दी बाजार से गहने और साड़ियाँ ली और वह वापिस अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही वह अपने घर की ओर चला,
रास्ते में वही जंगल था जहाँ संतोषी माता का मंदिर था। जो उसकी पत्नी थी वह वहीं पे मंदिर में माता के समक्ष बैठी थी। जब उसने वहाँ पे धूल उड़ती देखी तो वह बोलने लगी कि इस वक्त इस जंगल में कौन आया है। तो संतोषी माता बोली कि ये तेरा पति आ रहा है, तू एक अपना जो लक्कड़ का गट्ठर है वो यहीं मंदिर में रख दे जिससे ये यहाँ पे ठहरे, और एक जो गट्ठर है तू अपने घर के लिए रख दे, और जैसे ये घर पहुँचे तू इसके सामने वह वाला गट्ठर लेके जाएगी। और वही हुआ, उसने एक गट्ठर मंदिर में रख दिया। मंदिर में जैसे उसके पति ने लकड़ियों का गट्ठर देखा वह मंदिर में रुक गया और उसने भोजन बनाया और बहुत ही प्रेम से ग्रहण करा उसके पति ने और अपने घर की ओर चल दिया। जैसे वो अपने घर की ओर चला, पीछे पीछे से उसकी पत्नी एक जो गट्ठर उसने रख लिया था घर का वह लेके आई और आके विनती करने लगी, हे सासू माँ मुझे भूसे की रोटी दे दो और जो नारियल के कटोरे में जो पानी रखा है वह दे दो। इतने में उसका पति बोल उठा, माँ ये स्त्री कौन है? तभी उसकी माँ बोलती है कि ये बेटा तेरी पत्नी है, जब से तू गया है ये पूरे गांव में आराम से घूमती है, 4 बार खाना खाती है, घर का कोई काम काज नहीं करती और हम सब की ये बेइज्जती कराती है, पूरे गांव में ये ऐसे ही फिरती है। यह देख के वह हैरान हो गया और वह बोला, माँ मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो आप मुझे मेरे दूसरा जो कमरा है उसकी चाबी दे दो, मैं मेरी पत्नी को जाके उसी कमरे में रखूंगा। और माता ने उसकी माँ ने जैसे ये सुना तो उसने क्रोध में चाबी जमीन पे पटक के मारी। उसने चाबी उठाई उसके पति ने और वह जो चौबारा था वहाँ पे चला गया अपनी पत्नी को लेके। और क्या होता है 2 या 3 दिन में ही वह इनके इतने ठाट बाट हो जाते हैं कि सब चीजों की मौज हो जाती है, वह एक कमरे का ही महल बन जाता है। तो उसकी पत्नी उसे बोलती है, पता ये सब चमत्कार संतोषी माता के शुक्रवार के व्रत का है। तो पति उसे बोलता है, हाँ इस माता ने शायद मुझे सौपन में आदेश दिया था कि मैं तुम्हारे पास लौट आऊं। तो उसकी पत्नी बोलती है, स्वामी अब मैं धूमधाम से माता संतोषी के व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। तो वह बोला, अवश्य करो, जितना भी तुम्हारा मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार तुम उद्यापन करो।